वृषभ राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। आधा साल बीता है और आधा साल बचा हुआ है। और जो बीत गया, कहते हैं हरबंस राय बच्चन, जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत गई उसको छोड़ो, जो आने वाला है उसको देखो। ये 6 महीने में देवी और सज्जनों बहुत कुछ घटित होने वाला है, बहुत कुछ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि की कुंडली के पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम, इन 4 भावों में मंगल का गोचर होने जा रहा है आने वाले 6 महीने में। क्या होगा प्रभाव, आइए इसको जानते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय, क्यों हाल है के नाची यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम। देवी और सज्जनों, मंगल वृषभ राशि की कुंडली में पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम 4 महत्वपूर्ण भाव हैं जिसमें गोचर कर रहा है। देवी और सज्जनों, यहां पर गोचर करने का अर्थ है कि आपको इस समय में शिक्षा, संतान, संघर्ष, रोग, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, यौन जीवन, मानसिकता, इन सब पर में ये गहरा असर डालेगा। आइए अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। कब कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक अच्छा समय रहेगा और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक बुरा समय। सबसे पहले 28 जुलाई से समझते हैं। पंचम भाव में मंगल का प्रवेश है, जो पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम और बुद्धि का भाव माना जाता है। सकारात्मक परिणाम यह है कि निर्णय लेने की क्षमता 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में बढ़ जाएगी। निर्णय लेने की क्षमता, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में उत्साह और जोश इस समय में खूब देखने को मिलेगा। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा में भी जो है सो बहुत बढ़िया करने का प्रयास करेंगे और जोश में भी जो है सो खूब वृद्धि होने आपके लिए जा रहा है। प्रेम में जुनून और आकर्षण दोनों ही देखने को मिलेगा। इस समय में सर पे चढ़ करके प्रेम का, प्यार का जादू बोलेगा और आकर्षण भी बहुत ज्यादा रहेगा। संतान की प्रगति में तेजी दिखाई देगी और संतान से कुछ खुशखबरी भी महादेव की कृपा से, मंगल की कृपा से आपको मिल सकता है। रचनात्मक कार्य में जैसे कि ड्रामा, कला, लेखन और भी जो जिस सेक्टर में ही आप हैं, उसी सेक्टर में जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ये वो अच्छे परिणाम हैं जो 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में आपको मिलेंगे। कुछ बुरे परिणाम, या यूं कहूं तो आपको जिस पर में सावधानी बरतनी है वो ये है कि गुस्से में निर्णय आपका गलत हो सकता है। प्रेम जीवन में तो गुस्सा ना करें, नहीं तो समस्या भी सामने आ सकती है। संतान के साथ भी वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। अगर कुछ आपकी बातें उसे पसंद नहीं है, उसकी बातें कुछ आपको पसंद नहीं है, तो ठीक है ना, कौन सी पूरी की पूरी बात आपकी या उसकी सबको पसंद आती है। ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, इस पर विवाद ना करें, कोई बात नहीं, नहीं मान रहा है छोड़ दें। शिक्षा में एकाग्रता की कमी आ सकती है। पढ़ाई लिखाई में इस समय में मन आपको थोड़ा सा कम लगेगा। पेट से संबंधित कुछ समस्या जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह आपको परेशान कर सकती है। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब में बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो घाटा, नुकसान हो सकता है। छठे भाव में मंगल आ जाएंगे 13 सितंबर को तुला राशि में, जो 27 अक्टूबर तक यहीं पर में रहेंगे। आप सब जानते हैं कि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इन सब का भाव होता है। मंगल का यहां बैठना दुश्मनों पर विजय दिलाने का प्रयास करेगा। कोर्ट कचहरी में जीत संभव है। अगर कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें आप सम्मिलित हैं, तो उसमें आपका जीत हो सकता है, ऐसी संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं, खेल,
या सेना, पुलिस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। रोग से लड़ने की क्षमता, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ने इम्यूनिटी पावर, वो आपकी बढ़ सकती है इस समय में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा, जिससे बीमारियां आपको इस समय में कम परेशान करेगी। कर्मठता और परिश्रम की भावना भी इस समय में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। साहसी निर्णय से कार्यों में सफलता मिलने के योग है। कुछ एडवेंचरस कार्य कर सकते हैं, कुछ बहुत साहसी निर्णय जो है सो आप ले सकते हो। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो बीपी, सिर दर्द, बुखार जैसे कुछ रोग इस समय में आपको 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में परेशान करने का प्रयास कर सकता है कभी कभी। तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा सा जो है सो ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, अधिक क्रोध या चिड़चिड़ापन संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गुस्से पर में काबू रखें। अपने चिड़चिड़े स्वभाव को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ऑफिस में गुप्त शत्रु या जलन करने वाले सहकर्मी आपके बढ़ सकते हैं, तो उस पर में भी विशेष ध्यान रखें। कर्ज लेने की स्थिति सामने आ सकती है। आपको कुछ ऐसी, अब मान लो किसी को मकान लेना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं 80-90% जो लोन पर में ही लेते हैं, तो इसमें आप लोन ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, तो उसमें आप लोन ले सकते हो। काम के बोझ के कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। आपका काम का बोझ जो है वो बढ़ सकता है, मानसिक तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। देवी और सज्जनों, 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में मंगल देवता प्रवेश कर रहे हैं, जो पति पत्नी, पार्टनरशिप, जनसंपर्क, इन सब का भाव है। क्या परिणाम होगा? व्यापार में साझेदार के साथ नई योजनाएं बनेंगी। जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई साहसिक निर्णय आप ले सकते हो। विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव इस समय में आ सकते हैं। सामाजिक प्रभाव और आकर्षण आपका बढ़ता हुआ इस समय में प्रतीत हो रहा है। जोश और उत्साह के साथ संबंधों में नयापन देखने को मिल सकता है। आपको जो है जोश इस समय में, उत्साह तो है ही, जोश तो है, लेकिन कुछ नयापन, कुछ नई चीजें, कुछ यूनिक चीजें सामने आ सकती है। नकारात्मक प्रभाव की बात करूं तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच में वाद विवाद भी कुछ जगहों पर होने के योग है। रिश्तों में अहंकार, अधीरता या क्रोध का माहौल भी आपके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। पार्टनरशिप में धोखा या मतभेद भी संभव है। कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझाव भी देखने को मिल सकता है। जनसंपर्क में विवाद या छवि खराब होने की भी आशंका दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, 7 दिसंबर को जब धनु राशि में यानी कि आपके कुंडली के अष्टम भाव में मंगल देवता का प्रवेश होगा, तो क्या होगा? गोपनीयता, मृत्यु, रिस्क और परिवर्तन का ये भाव है। यहां पर मंगल के बैठने के कारण कौन सी अच्छी परिणाम मिलेगी, तो वो सुनो। रिसर्च, गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र या रहस्यवाद में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बीमा, उत्तराधिकार, इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। मानसिक दृढ़ता और गूढ़ सोच में आपकी वृद्धि जो है सो हो सकती है। दुर्घटनाओं से बचने की इस समय में आवश्यकता है। आपके मन में हमेशा ये भाव, ये डर होना चाहिए जो कहीं दुर्घटना ना हो जाए, और उस हिसाब से सजग होकर के, सजगता के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। अचानक से धन लाभ या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको इस समय में मिल सकती है। नकारात्मक प्रभाव की अगर मैं बात करूं कि कौन से आपको नकारात्मक प्रभाव इस समय में मिल सकते हैं या सावधानी बरतनी है, तो चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, इन सब से संबंधित थोड़ा सावधानी बरतें। क्रोध की तीव्रता मानसिक अशांति ला सकती है, तो सावधान।
यौन जीवन में असंतुलन या गलत आकर्षण आपको परेशान कर सकता है। जीवन में अचानक से कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं और सावधानी से उसका सामना करें। परिवार में किसी की तबीयत खराब होने की संभावना है, इसलिए सावधान। उपाय क्या किया जाए जिससे कि इस प्रकार की परेशानी ना हो? तो उपाय है हनुमान जी की पूजा करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, अथवा ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, इससे भी अच्छा रहेगा। किसी दिन अगर गंगा स्नान वगैरह का मौका मिल जाए तो गंगा स्नान कर लें और उसी में एक तांबे का सिक्का बहा फेंक देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सिक्का हो तो तांबे का कोई भी टुकड़ा, कुछ भी तांबे का अगर आप एक उसमें बहते जल में डाल देंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मसूर की दाल, लाल चंदन या लाल वस्त्र भी आप चाहें तो मंगलवार को दान कर सकते हैं। सावधानी में कहूं तो क्रोध और जल्दीबाजी से बचें, विशेष करके दाम्पत्य जीवन में आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, तो यही थी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला 6 महीना, वो हमने आपको बताया। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई से अवगत करवा दूं कि हमने अभी तक जितनी भी आपको जानकारी दी वो 100% एक्यूरेट नहीं है। क्या 100% एक्यूरेट नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सामान्य गोचर का सिर्फ मंगल का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब आपको अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के द्वारा कोई वर्णन करके दिया जाए, कुछ बताया जाए। अगर आपको 100% एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ दोनों हाथ के हथेली के साथ आप फोटो भेजें। जो शुल्क है जमा करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। राधे राधे, राम।